भागवतम का मंगलाचरण करते हैं सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। कौन से श्लोक से स्टार्ट करना है आज? 35 श्लोक है प्रभु जी आज। 35। ओके। जिनको पढ़ना है प्लीज हैंड रेस कर लीजिएगा। कल्पना माता जी पढ़िएगा। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत् दधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य: आमतौर पर यह लोकप्रिय धारणा है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है, तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि नैष्कर्म्य प्यच्युत भाव वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है, इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह देवी कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। हरे कृष्णा माता जी। आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। सॉरी, म्यूट। मंदिर में आरती हो रही है तो म्यूट कर दिया था। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था हम लोगों ने कि जो सारे कार्यकलाप हम लोगों के हैं तो हमको भगवान की सेवा में समर्पित करने हैं। तो जो हमारा बंधन है, जो हमारे कर्म है, जो बंधन के कारण कर होते हैं, तो भगवान को समर्पित करने से फिर वो हमारे बंधन से छूट जाते हैं। हम कर्म के बंधन से फिर छूट जाते हैं। इसमें भी यही बता रहे, सभी प्रकार के कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित करना है। कर्म बंधन का ये हमारा नाश करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो हम समझ पाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, जैसे कि हम आत्मा और शरीर का जो भेद है उसको हम समझ पाए।
तो जैसे जैसे हम भगवान की कर्म करते जाएंगे, भगवान की सेवा में समर्पित करते जाएंगे, तो धीरे धीरे जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है हमारे अंदर प्रकाशित होता है। भगवान स्वतः यह ज्ञान प्रकाशित करते हैं या गुरु के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान फिर हम समझ पाते हैं। तो ये जो कर्म होते हैं जो हमारे, तो ये भक्ति से युक्त होते हैं, भक्ति मिश्रित कर्म होते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा में समर्पित भी कर रहे हैं। तो भले ही कर्म हमारे पहले ज्यादा होंगे, भक्ति कम होगी, लेकिन धीरे धीरे हमारी चेतना का जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है, तो फिर हमारे जो कर्म है तो वो भक्ति मिश्रित कर्म हो जाते हैं। पहले कर्म मिश्रित भक्ति होती है, तो जो हमारे काम, हमारे कर्म ज्यादा होते हैं, भक्ति थोड़ी होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब चेतना का शुद्धिकरण होता है, तो फिर हमारे भक्ति मिश्रित कर्म होने लग जाते हैं। यानी कि फिर धीरे धीरे हमारे जो कर्म हैं वो सारे के सारे सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। तो फिर एकमात्र लक्ष्य हो जाता है हमारा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य हमको करना है। इस श्लोक में हमको यही बताया गया कि जो भी काम कार्य करना है तो भगवान के संतुष्ट करने के लिए ही करना है। तो इस तरह से जो भी कार्य किया जाता है तो वो भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति बन जाता है, जिसको ज्ञान कहते हैं। वह सहगामी कारक बने। सहगामी कारक का यहाँ अर्थ यही है कि वो भगवान हमको अंतरकरण में जो हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है और एक एक स्टेप हम ऊपर उठ करके फिर हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग के भी है ना, आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। तो इस तरह से फिर रुचि जागृत निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है, आसक्ति बढ़ती है हमारी। फिर भगवान से जो आसक्ति बढ़ती है तो हम भक्ति कर रहे हैं और प्रेम के साथ हमारा संबंध फिर भगवान से जुड़ जाता है। तो ये स्टेप है भक्ति के, भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान में जब हम शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे श्रद्धा से शुरू होकर वो प्रेमा भक्ति में समाप्त होता है। तो धीरे धीरे फिर ये हमारा प्रेम का संबंध बन जाता है भगवान का। इसी को ये कहा गया है, भगवान के प्रति जो दिव्य प्रेमा भक्ति है वो हमारे अंदर जागृत हो जाती है। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो आगे दे रहे हैं कि सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। यही चीज बताई गई है कि सकाम कर्म करते करते धीरे धीरे फिर वो निष्काम कर्म योग करता है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है। तो फिर धीरे से उसको ज्ञान अंदर से प्रदान होता है और फिर वो बाद में फिर भक्ति करने लग जाता है। जब उसको ज्ञान आ जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं शाश्वत दास हूँ भगवान का, तो फिर वो भगवान का पूरी तरह से फिर वो भक्ति करने लग जाता है। इसमें बता रहे हैं कि भक्ति योग और कर्म, भक्ति योग जो है वो कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही ऊपर है, ये उन दोनों से ही श्रेष्ठ है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हमने डायरेक्ट भगवान की शरण ले ली है, सकाम कर्म वगैरह अगर हम नहीं भी कर रहे हैं, तो हमारी डायरेक्ट जैसे लिफ्ट से हमने ऊपर चले गए, तो वो सारी चीजें इसमें सब कुछ आ जाता है। भगवान की शरणागति हमने ले ली, फिर हमको कोई भी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसमें यही बताया गया कि ज्ञान और कर्म जो है वो भक्ति योग पर ही आश्रित रहते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर हमारे कर्म भी जो है भक्ति मार्ग पे अग्रसर हो जाते हैं और हमारे अंदर ज्ञान स्वतः प्रस्फुटित हो जाता है। फिर आगे जो इसको है कि मूल सिद्धांत जो बताया गया कि वो भगवान को प्रसन्न करना है, कि भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि जब हमें कोई कष्ट आता है जीवन में, तो भगवान हमसे ज्यादा परेशान होते हैं। जैसे हम लोग माँ बाप हैं, अगर हमारे बच्चे को कोई कष्ट हो रहा है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चे का कष्ट किसी तरह से दूर हो जाए। तो उसी तरह से भगवान भी परेशान होते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे वापस हमारे पास आए और हमारे साथ ही आनंदमय जीवन को बिताएं। तो ये तो भगवान ने बताया, जैसे भगवत गीता में दुखालयम अशाश्वतम है, तो ये दुख का घर है कि इसको छोड़ करके जितनी जल्दी से आ जाए वापस, जितनी जल्दी हमको मुझे समझ जाए कि हम लोग सब शाश्वत दास और भगवान के साथ ही रह रहे थे और उनकी सेवा के निमित्त ही बने हुए हैं। इससे शाश्वत संबंध को जब हम समझ लेते हैं तो फिर हमारी भगवान से फिर दूरी नहीं रह जाती। तो भगवान के पास जाने का जो क्या है, आने का अर्थ है कि मनुष्य अपने सारे सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। सांसारिक कलम से शुद्ध कैसे होगा? सबसे सरल तरीका तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को दिया, हरिनाम संकीर्तन का। तो हम लोग नाम जप जो करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा चेतना का शुद्धिकरण होता है। इस तरह से जो भी अनर्थ है हमारे वो कटते चले जाते हैं।
अनर्थ हमारे तो कितने जन्मों के अनर्थ हैं, तो वो धीरे धीरे ही कटते हैं। पहले शुरुआत में तो हम लोगों का मन भी नहीं लगता है कि हाँ, जप करने में ऐसा लगता है कि बहुत समय लग रहा है, बहुत लंबा मंत्र है, कैसे होगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसमें रस आने लगता है, भगवान की सेवा करते करते हमारा मन आनंद में रहने लगता है, तो फिर जप में हमको आनंद आने लगता है। फिर वो आनंद जब आने लगता है, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर जो कलमश है वो धीरे धीरे शुद्ध होते रहते हैं। शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। जो जैसे हम लोग अभी पहले भी डिस्कस किया कि जब शुद्धिकरण होता है तो फिर अंदर से ही हमारा हृदय प्रकाशित होता है कि भगवान अंदर से ही हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान हमको मिलता है तो फिर हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित होकर के फिर हम कार्य करते हैं। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भगवान के लिए जैसे जैसे हम सेवा देते जाएंगे, करते जाएंगे, तो हमारे अंदर से ज्ञान प्रकाशित होता है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान की तुष्टि अगर नहीं, के जैसे निर्विशेषवादी होते हैं तो वो लोग भगवान को ही नहीं मानते, तो वो भगवत धाम कैसे जाएंगे। अगर हमारा किसी से परिचय है ही नहीं तो फिर हम उसके घर कैसे जा सकते हैं, किसी के घर जा भी नहीं सकते। तो इसी तरह से भगवत धाम भी अगर जाना है तो पहले हमको भगवान से परिचय करना होगा, भगवान कौन है ये जानना होगा, उनसे अपना परिचय संबंध बढ़ाना होगा, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। कि वहां पर भी जाने के लिए हमको क्या प्रिपरेशन करनी, उन चीजों को हमको समझना है। लेकिन निर्विशेषवादी जो कि ब्रह्म ज्योति को ही मान रहे हैं, तो वो भगवत धाम तो जा ही नहीं सकते। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिसका अर्थ ये है कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, यानी कि वो मोक्ष के अधिकारी भी नहीं है। भगवान को नहीं मान रहे तो वो भगवान को के धाम तो जा भी नहीं सकते, और मोक्ष भी जो सोचते हैं कि हम लोग परमात्मा में पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे, और इस तरह का उनको मोक्ष भी नहीं मिल पाता है। फिर आगे है कि निष्कर्ष यह निकला, जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह देवी कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। ये श्लोक भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किसी को याद है तो प्लीज इसको आप कोट कर सकते हैं। भगवान की अनन्य सेवा जो करते हैं, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, अनन्य चेतसा मनसा, ऐसा ही करके कोई श्लोक है। तो वो इस तरह से करता रहता है, भगवान की दिव्य महिमा का श्रवण करता है। कीर्तन, कीर्तन का अर्थ यहाँ पर सिर्फ हरिनाम संकीर्तन ही नहीं है, कीर्तन का अर्थ है कि भगवान का प्रचार करता है, भगवान की भक्ति का प्रचार, जिससे भगवान बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वही भक्त होता है कि जो पूरे विश्व भर में प्रचार कार्य कर रहा हो। वो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्त बनाता है, वो उतना उनका उतना ही प्रिय बन जाता है। तो दैवी कृपा से ये आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है कि जैसे जैसे हम भगवान के विषय में बोलते रहते हैं, तो हमारे अंदर से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता रहता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐड करना चाह रहे हैं तो, या कोई और ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं इसमें। मतलब जो आपने श्लोक बोला वो ऐड करना चाह रहा था मैं। हम्म। ये श्लोक जो आप बता रहे थे, ये शायद आप सत्तम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता ममतश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। शायद या तो ये श्लोक है कि मेरा भक्त हमेशा गुणगान करता रहता है। एक और भी है, सॉरी, एक और श्लोक था, आई थिंक 7th चैप्टर में है, जिसमें भगवान बताते हैं कि मेरी देवी शक्ति से वो बचा रहता है। देवी, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। उसमें नहीं, ये तो ये अलग है, नहीं वो भी ये नहीं है। कोई और श्लोक है जो आप बोल रहे थे ना, सततम कीर्तयन्तो माम, वो भी अलग है श्लोक। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, अगर किसी को ध्यान आए तो आप चैट में लिखिएगा। और इसके अलावा एक चीज और विशेष थी जो हमने श्लोक पढ़ा उसके अंदर। भगवत परितोषणम, इसके पहले यस, भी हम लोगों ने प्रभु जी पढ़ा हाँ था, मैं वही बोल रहा था, संसिद्धि। भगवत परितोषणम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जी पहली लाइन है ना, ये याद करने वाली है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, कि हम जो भी कार्य इस जीवन में करें उसका उद्देश्य सिर्फ भगवान को तुष्ट करना होना चाहिए। और जब हम दूसरे स्कंद में जाएंगे, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के अंदर एक और लाइन इसी तरह से आती है, वो बोलती है जन्म लाभा पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस मनुष्य जीवन का जन्म लाभ
परः पुंसाम, मतलब इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि अंते नारायण स्मृति, हमें अंत में भगवान नारायण याद है। और जैसे हमने पहले पढ़ा है, इसी चर्चा में करते हुए आई थिंक 1 महीना पहले, समसिद्धि हरितोषणम, राइट, आया था ना, कि जो कुछ करें उससे सिर्फ हरि तोषण होने, हरि को तुष्टि मिलनी चाहिए। तो सब सारी चीजें एक ही चीज बता रही है हमें बार बार, तो हमें ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको लिखना चाहिए, ताकि भगवान हमें जगह जगह क्या क्या बता रहे हैं, भगवान के भक्त क्या बता रहे हैं, कि हमारा जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवान को तुष्ट करना। बाकी तो माता जी ने कवर कर लिया। ठीक है माता जी। एक पॉइंट और था प्रभु जी, जो आचार्य सुकृष्ण दास जी बता रहे थे कि इसमें जैसे कि सारी चीजें भगवान को समर्पित ही करनी है। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल हम लोग करते हैं कि हम लोगों ने नई गाड़ी खरीदी, भगवान को पूजा वूजा करी, और फिर उसके बाद फिर हम लोग अपने ही तुष्टि करने में लग जाते हैं। फिर उससे हम अपना ही घूमना फिरना ये सब करते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो भगवान की सेवा में जितना ज्यादा से ज्यादा समर्पित कर पाए उसको करना चाहिए। तो ये भी एक याद आ गया इसको ऐसे पढ़ते पढ़ते। करेक्ट। जनरली हम लोग यही करते ही, हम लोग भी अभी तक यही हो रहा है, हम लोग के घर में भी यही होता है। कि पूजा होती है उसकी, गाड़ी जो भी आई पूजा हुई उसकी, उसके बाद फिर अपने लिए यूज होती है। अब अगेन बहुत हायर लेवल की चेतना है माता जी, ये हमें जो चाहिए इसमें, जो यहाँ पे लिखा है समसिद्धि हरितोषणम या भगवत परितोषणम, इसका अर्थ है भगवान की तुष्टि करना। और माता जी तो फिर भी गाड़ी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम अपना जो भोजन करते हैं उसी से ले लेते हैं ना, सिंपल एग्जाम्पल। हम भगवान को तुष्ट करने के लिए थोड़ा ना भोजन बना रहे हैं, हमारी इंद्रियां तुष्ट हो इसलिए बनाते हैं, बस हमें इतना एटलीस्ट इतना सिखा दिया एबीसीडी में कि भगवान को भोग लगा दो उसको। लेकिन उसका हायर लेवल प्रिंसिपल क्या है कि हमें वो बनाने चाहिए जो भगवान को प्रिय है, जो भगवान को पसंद है, राइट। और वो वही हमें प्राप्त करना चाहिए, कि भगवान को तुष्ट करेगा फिर हम खाएंगे उसको। जैसे राधा रानी अष्टमी आती है, राधा अष्टमी आती है, जब राधा रानी को अरवी प्रिय है, तो कई लोगों को पसंद ही नहीं है अरवी खाना, तो बनेगी नहीं अरवी कभी भी, या बनी तो सिर्फ उतनी सी भोग जितनी बन जाएगी, उसके बाद गायब। तो भगवान को जो प्रिय है वो एक्चुअल में उनके उनके तुष्टि के लिए। और ये तो सिर्फ हम एक छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं, ऐसी भगवान ने भगवत गीता और भगवत गीता में विशेष हरे तौर। कृष्ण प्रभु जी, भगवान को क्या क्या प्रिय है कैसे पता लगेगा? हम्म ये मैं उसी पे बात याद कर रहा था। भगवत गीता में भगवान ने यही सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मुझे क्या क्या प्रिय है, हमें वही सब कार्य करने चाहिए, ना कि हमें जो प्रिय लगता है सिर्फ उसको भगवान की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। वो तो करना ही है, वो तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल, कि हमें कुछ नहीं कर रहे थे, चलो उससे तो ये कर रहे हैं, ये बेटर है। लेकिन अब अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाना है, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो उसके लिए भगवान ने जो जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवत गीता में, उनको फॉलो करना है। क्योंकि जब हम वो करेंगे तो भगवान तुष्ट होंगे उससे, भगवान प्रसन्न होंगे उससे। तो ये है उसका हमारा, राइट। बाकी हमारे आचार्यों ने बता रखा है भगवान को क्या विशेष पसंद है, मुझे एक्चुअल में इसकी लिस्ट नहीं पता है। मुझे राधा रानी के और भी पसंद है ये पता था मुझे, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। बाकी और भी बताया होगा, अगर किसी भक्त को पता है तो बता सकते हैं। माखन मिश्री तो सभी को पता है। ओके। भगवान को सब चीजें पसंद है प्रभु जी, भगवान ने ही बनाई है सब। भगवान ने मुर्गी भी बनाई है, बकरा भी बनाया है। वो खाने की चीजें नहीं है, वो तो ये तो आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से तो वो भी पसंद है भगवान को। पत्रम पुष्पम वाली चीजें। तो फिर वो बोलिए ना पत्रम पुष्पम, ये तो कह रहे सब पसंद है। प्रेम और भक्ति के साथ जो भी कुछ पत्र पुष्प फल जल ये सब है, हाँ। तो प्रेम के साथ जो भी अर्पण करे तो फिर ये मेन उसमें यही बताया है। प्रभु जी, पत्रम पुष्पम तोयम, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी, इतना तो कर ही सकते हैं। करेक्ट। हाँ, जो भी भाव से करे, प्रेम से करो, ग्रहण करते हैं वो। बस। अभी हम उसी लेवल पे, अभी उसी लेवल पे रहते हैं, पहले वो फॉलो करते हैं, उसके बाद हरितोषणम पे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माता जी आगे। अनीता गोनेकर माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पूर्वाणा यंत्र कर्माणि भगवच्छी शया संकृत गुणन्ति गुणनामानि कृष्णस्तानुस्मराति च।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य: श्री भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार डाल सकता है कि इस जीवन का अगले जन्म के लिए सभी प्रकार के कर्म करते हुए वह निरंतर श्री भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण कर सकता है। श्री भगवान का आदेश श्रीमद् भगवद गीता की संतुष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों के श्री भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। श्री भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में भगवान श्री विष्णु का प्रतिनिधन यज्ञेश्वर अर्थात ऐसे यज्ञों के नियंता के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी भगवान श्री विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य अच्छी कारण के समान हो सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मंजू जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। मंजू गुप्ता माता जी हैं। हाँ हाँ। हाँ, पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारे सामान्य व्यवहारों उदाहरण है हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सभी कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त हमें सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह श्री भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वह निरंतर श्री भगवान के संपर्क में है। क्योंकि श्री भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंधित होने का अर्थ उनकी साक्षात संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% भाग भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य व्यक्तियों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी श्री भगवान का है कि जो संपूर्ण विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से श्री भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन मनुष्यों के पास तपस्या, ध्यान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो, अतः एवं अनिच्छुक मनुष्य को श्री भगवान के भक्त बनाने हेतु प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने कीर्तन, नर्तन तथा
प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे उद्देश्य के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और विरोध के इस युग में यदि समाज के गणमान्य और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग श्री भगवान की सेवा में लगाने हेतु सहमत हो जाए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, तो निश्चित ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को श्री भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है, जहाँ अच्छा कीर्तन, नर्तन और प्रसाद बट रहा हो। वहां जाने से कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को श्री भगवान किसी से सेवक को श्री भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस प्रकार वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि वे ये समस्त कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो जो समस्त भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा श्री भगवान की प्रकृति के विषय में सूक्ष्म चिंतनों से मुक्त हो। किसी को श्री भगवान की प्राकृतिक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके श्री भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे श्री भगवान से तदाकार होने का सूक्ष्म चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं पूर्व में बताई गई है, विनीत भाव से श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में प्राप्त श्री भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? नहीं माता जी, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लग रहा हो इसमें तो आप बता सकते हैं। अच्छा तो माता जी पूरा ही है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं। और कोई कुछ बताना इतना चाहेगा? बोलना नहीं आता माता जी मुझे। हरे कृष्णा माता जी। मंजू माता जी, जैसे बताया था ना हाँ पहले भी, जी, अगर आपको ध्यान हो, हाँ जी, इसमें हमें ये मत समझ, जो भी भक्त है यहाँ पर, उन्हें ये नहीं समझना है कि आपको एक्सप्लेन करना है। आपको सिर्फ जब पढ़ा आपने, कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करी, आपके हृदय के नजदीक अच्छा लगा आपको कि ये इसमें ये चीज थी, आप उसी लाइन को रिपीट कर दीजिए बस। तो क्योंकि हमें एज इट इज बताना है यहाँ पर, राइट। तो अगर आपको ये मत सोचिए कि अरे मेरे को समझाना नहीं आता, मेरे को बोलना नहीं आता, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक लाइन भी बोली ना, जैसे हमने पहले भी बीच में कोशिश की थी ऐसे, तो आप वो एक लाइन ही बोल दीजिए कि इस पूरी, इतना बड़ा मैंने पढ़ा 2 पैराग्राफ का, उसमें से मुझे ये पर्टिकुलर लाइन विशेष तौर पर बहुत अच्छी लगी। ऐसे और भक्त भी बताएंगे तो वो बाकी उसमें जोड़ते जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये चर्चा की जा सकती है। तो इससे भय मत कीजिए कि मुझे समझाना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लाइन बतानी है कौन सी अच्छी लगी आपको। देखो एक तो प्रभु जी इसमें ये लगे कि आदमी को अपनी आर्थिक आय का कम से कम 50% कृष्ण के उसमें लगाना चाहिए। 50 भी नहीं लगाते, कम से कम 10% तो लगाए। देखा, तो आपने आपने निकाला ना एक पॉइंट उसमें से। तो ये हाँ अपने आप में बाकी भक्तों के साथ में अभी चर्चा का विषय बनेगा। अरे 50%, सरकार भी 30% ही लेती है। तभी मैंने 10% बोला प्रभु जी। तो 10% भी ये निकाले तो बहुत बड़ी बात है। भागवतम और ये सब क्या है, ये हमें हायर स्टैंडर्ड सिखाती हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए हम उस लेवल तक पहुंच पाए, लेकिन हम जैसे लोग जो यहाँ साधारण अपनी क्या बोलते हैं, भौतिक जगत के अंदर फंसे हुए हैं, हम हमें पहले छोड़ना आना चाहिए। 10% भी बहुत होता है जो माता जी बोल रही हैं।
अगर अपनी आय का हम 10% भी निकाल के सोचेंगे ना, तो हम एक्चुअल, या जितने भी लोग दान पुण्य करते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना मासिक दान एवरेज देखिए और अपनी तनख्वाह देखिए, आपके घर में जो इनकम आ रही है। मैं ये बोलता हूँ कि 10% बहुत ज्यादा है, इतना भी नहीं करते हैं। तो नहीं, अगर किसी को 50% पहुंचना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 10% टारगेट करना है पहले, धीरे धीरे वहां तक पहुंचिए। उसको जब धीरे धीरे, तो इससे क्या होता है, हम जो एक लोभी स्वभाव होता है ना हमारा, वो धीरे धीरे खत्म होता है जब हम दान करने लगते हैं। और दान, जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा, ऐसे नहीं कहीं भी दान कर दिया। कोई रेड लाइट पे कोई गरीब आ गया, या कहीं और गए गए तो वहां कोई मिल गया, उसको दे दिया, वो फिर क्या हो जाएगा, या तो तामसी या राजसिक दान हो जाएगा। सात्विक दान क्या होता है, समय काल को देखते हुए सुयोग्य व्यक्ति को ध्यान देना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और वो सुयोग्य व्यक्ति कौन है, समसिद्धि हरितोषणम, जो इस कार्य में लगा हो कि हरि को तोषित करना है, तुष्ट करना है। तो भगवान का प्रचार जिस तरह से हो रहा है, उनकी इंद्रियां किस तरह तुष्ट हो रही हैं, कैसे लोगों को भगवान का ज्ञान पता चले, इस बारे में हो रहा है, तो वो कर उस जगह ध्यान देने से सही है वो दान। और कोई बताना चाहेगा कोई पॉइंट? हाँ माता जी, इसमें जैसे ये अच्छा लगा कि हमें जो भी वैदिक अनुष्ठान करें हम, जिसमें हम अन्य देवताओं की करते हैं पूजा, इंद्र ब्रह्मा सरस्वती तथा गणेश जी जैसे, लेकिन हमें अपने उनके साथ हमें भगवान विष्णु को जरूर करना चाहिए। मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को की पूजा, और उसमें हमें उनके लिए जरूर करनी चाहिए। जी मती, जो कि समस्त सभी जो भोक्ता हैं तो वो भगवान ही है। समस्त कार्यों के भोक्ता तो भगवान ही है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक श्लोक भी आता है इसमें, आपको तो याद होगा तो बता सकते हैं आप। 9.27 का है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति मृच्छति। तो सभी जो लोकों के भोक्ता, देवताओं के जो हैं, सभी चीजों के भोक्ता तो भगवान ही है। तो सेंटर में अगर हम उनको रखेंगे नहीं, तो फिर बाकी देवता भी असंतुष्ट रहेंगे, बहुत ज्यादा पूर्ति उनकी नहीं हो पाएगी। हमको सेंटर में तो भगवान को रखना। थोड़े समय के लिए तो चलो है कि हमको कुछ सकाम कर्म से बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो समाप्त भी हो जाता है। वो क्षणिक ही होते हैं, जो देवताओं से जो हम लोग लाभ लेते हैं वो क्षणिक होते हैं। तो संतुष्टि किसकी होनी चाहिए, ये चीज तो हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि किसको हमें संतुष्ट करना है। तो मेन है भगवान, तो भगवान को पहले हमें संतुष्ट करना है, फिर बाकी तो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। और कोई बताना चाहेगा कोई पॉइंट? एक पॉइंट और ऐड करना था माता जी मुझे, जो ये श्लोक हमने पढ़ा अभी, क्या श्लोक था ये, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका नाम, उनके नामों का, उनका गुणों का स्मरण करता है। ये श्लोक बताया गया है। एग्जैक्टली सेम इसी भाव में भगवत गीता के अंदर भी एक श्लोक आता है, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर परिस्थिति के अंदर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, किसी भी सभी प्रकार की परिस्थितियों में, काल हर समय, माम मतलब मुझे, अनुस्मर मेरा स्मरण करो, और क्या करो, युद्ध च, क्योंकि अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, तो युद्ध यहाँ पे हमारे लिए क्या है, कर्म करना, कि हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करते समय हम भगवान का स्मरण करना रहना चाहिए। और आगे भगवान क्या बोलते हैं, मई अर्पिता मनोबुद्धि माम एवेश से असंशयम। जो तुम्हारी बुद्धि है वो मुझे अर्पित करो, अपनी बुद्धि और मन को मुझे भी अर्पित करो, ऐसा करने से तुम निसंदेह मुझे पाओगे। सेम यही श्लोक हम भगवत गीता के अंदर देखते हैं। इसमें जो ये भी बताया है कि इस जीवन के जितने भी कार्य हैं, अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। चाहे इस जीवन का कोई भी कार्य है, यानी कि हमारे समस्त कार्य जो भी है, जैसे उसमें भगवत गीता में भी ये भी श्लोक आता है, यद करोसि यदुस्नासि। ये भी पूरा याद नहीं है, तो ये भी श्लोक आता है उसमें। यत करोषि यत यत करोषि यत तस्सति नहीं,
यज्जुहोषि ददासि यत् दासी यत् पश्यसि कौन्ते तत्पुरुष मदर्पणम। जी। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा में लगने के लिए ही करना। तो इसमें जैसे सुकृष्ण दास प्रभु जी बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार भी पड़ता है तो वो दवा भी लेता है तो वो ये सोच के लेता है कि मुझे जल्दी ठीक होना है और फिर भगवान की सेवा में लगना है। ऐसा नहीं सोचता कि मुझे भोग करने के लिए ठीक होना है या मुझे अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए सही होना है। तो अगर कोई बीमार व्यक्ति भी है तो वो भी ये सोचेगा कि दवा मुझे लेनी है क्योंकि जितनी जल्दी ठीक होऊंगा मैं भगवान की सेवा में फिर से तत्पर हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। स्नान भी करना है तो भगवान की संतुष्टि के लिए कि भगवान को सेवा हमको करनी है। तो जो भी हमारे कार्य हैं तो सेंटर में हमको कृष्ण को ही रखना है। सारे कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें। इससे भगवान तो संतुष्ट होते ही हैं, हमारा मन भी सदैव आनंदित रहता है। फिर इसमें ये भी आ रहा है जो सभी वस्तुओं के परम भोक्ता, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसे कोई भी देवी देवताओं की हम लोग समझते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं शिव जी परमात्मा है, या कोई गणेश जी को बहुत मान लेता है, कोई हनुमान जी को मानने लग जाता है। यहाँ पर ये क्लियर कह रहे हैं कि इस सृष्टि में केवल कृष्ण ही सबको सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ही स्वामी हूँ। कृष्ण का कोई स्वामी नहीं है, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण से सारे लोग उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये तो जो है कि सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, सभी कुछ उन्हीं से उद्भूत हो रहा है। तो शुद्ध भक्त जो है वो सदैव इस बात को स्मरण रखते हैं और भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। तो भगवान के यश को जैसे किसी को बता भी रहा है तो वो भी हमेशा उसकी चेतना में भगवान ही रहेंगे। तो जब हम बोल रहे हैं तो भगवान के बारे में ही बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो भी हो कुछ बोलेंगे हम तो भगवान के विषय में ही स्मरण करेंगे, तो भगवान का चिंतन भी होगा तो हमारा भगवान का ही होगा। इस तरह निरंतर हम भगवान की चेतना में लगे रहते हैं। तो जो प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि हमको 24 घंटे भगवान के चिंतन में लगे रहना है। तो इस तरह से हमें लगातार जब चिंतन होता रहता है तो भगवान के संपर्क में रहते हैं तो हमारा जो भगवान के साथ संबंध है और प्रगाढ़ होता रहता है। तो जो आय का 50% है उसका तो डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। फिर आगे है कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उन भक्तों किया जाए जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है। उनमें चाहे इसका प्रचार ना भी हो, अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। जैसा भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो अश्रद्धालु भक्त हैं, अश्रद्धालु हैं, तो उनको भगवान की प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, उनको भगवान के विषय में हमको नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पे उसके अपोजिट प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो नहीं भी है भक्त उनके पास भी हमको जाना है और उनको भगवान के बारे में बोलना है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है। जारे देखा तारे कहिए कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश हमको सभी को कहना है। तो उनपे चैतन्य चरितमृत में जो जगाई मधाई का भी उदाहरण आता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा एक गुंडे प्रवृत्ति के थे। उनको भी नित्यानंद प्रभु जाकर के उनको भी प्रचार करते हैं और फिर बाद में वो भक्त बन जाते हैं, उनके भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसी तरह से चैतन्य चरितमृत की ही लीला है कि भगवान जब बनारस में थे तो वो नदी के किनारे बैठे हुए थे। तो वहां पे कुछ मायावादी लोग आए तो वो लोग अपना बोल रहे थे और बोले कि आप लोग क्या करते रहते हैं, इस तरह से आप सिर्फ भजन ही गाते रहते हैं, हरि नाम करते रहते हैं, कुछ विद्वता की बात भी करनी चाहिए। फिर वो अपनी बात करते हैं तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु बोलना शुरू करते हैं तो सारा जो भी वो बोल रहे थे वो सारा खंडित हो जाता है। और फिर बाद में वो जितने भी सन्यासी, मायावादी सन्यासी थे, वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु भगवान के अवतार कहे जाते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि जो अश्रद्धालु भी हैं तो हमको उनके पास भी जाना है। हमको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ये कैसे लेगा, लेकिन हमको भगवान का नाम उनको देना है। तो हर हाल में हमको चारे देखा तारे कहिए, जिसको भी आप देखिए उसको भी आपको कहना है कि भगवान का ये संदेश है। तो उसको क्या बताना है भगवान के बारे में, भगवान का जो नाम रूप गुण लीला है उनको। तो प्रभुपाद जी का भी लीला आती है कि भगवान का के बारे में तो अमेरिका में तो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन प्रभुपाद जी गए जब उनको रसास्वादन करवाया कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे दिख रहे हैं, उनकी लीलाएं क्या है, उनके बारे में भगवान का हरि संकीर्तन कराया, प्रसाद वितरण किया, उनको प्रसाद देकर के उनको भक्त बनाया। तो इस तरह से जब उनको खिलाया तो उनको उसमें रस आने लगा और फिर बाद में वहां पर इतना बड़ा प्रचार प्रभुपाद जी भी कर पाए।
तो अगर वो भी ये सोच लेते कि अगर वो लोग तो अभक्त हैं, वो लोग तो चारों नियम का पालन भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर उनको प्रचार नहीं करना, अगर जिनको जो भक्त हैं उनको प्रचार किया तो इसमें बहुत बहादुरी की काम नहीं, जो अभक्त है उनको प्रचार करके वो ज्यादा सही, भगवान उससे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। इस तरह से जो चैतन्य महाप्रभु ने सरल विधि बताई है कि गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। तो जैसा हम लोग भी भक्ति में अपना देखते हैं, मंदिर में भी जब भक्त लोग आते हैं, भक्त लोग कहिए या दर्शक एक तरह से आ जाते हैं, कि जो लोग भक्ति अभी नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बहुत आनंद आता है, वो लोग भी संकीर्तन में झूमते हुए नजर आते हैं, वो पूरे आंख बंद करके पूरी तन्मयता के साथ सुनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो संकीर्तन होता है वो भी अव्वल दर्जे का ही होता है। तो वो लोग बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं कि उनको, तो इस तरह से बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उनको संकीर्तन देना है, उनको प्रसाद देना है, गायन देना है, उनको नृत्य करना है भगवान के सामने। तो इस तरह से वो लोग आकृष्ट होंगे और फिर भक्त बनेंगे, जब भगवान के बारे में सुनेंगे। तो जब अच्छा, फिर आगे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में ही लिख रहे हैं कि जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बट रहा हो, वहां जाने कोई इनकार नहीं करेगा। तो ये हम लोग आम जीवन में भी देखते हैं कि जब हम लोग कोई कार्यक्रम कराते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, भक्त बने या नहीं बने, लेकिन उनकी चेतना को अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए वो बिल्कुल डूब जाते हैं उसमें, कि हाँ बहुत आनंद आ रहा है। तो उस आनंद की अनुभूति ही हमको करानी है उनको, कि ये आनंद हमको बाहर किसी भौतिक वस्तुओं में नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको उसको तो हमारी इच्छा जैसे कि बढ़ती ही चली जा रही, किसी एक चीज को प्राप्त किया दूसरी चीज को प्राप्त करने की इच्छा आ रही। लेकिन यहाँ एक ऐसा आनंद मिलता है कि जो हमेशा के लिए रहता है, कि वो कभी समाप्ति नहीं होता, घर में रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें हम, वो संकीर्तन का आनंद हमको सदैव प्राप्त होता रहता है। तो ये संगति का लाभ होता है कि जब हम उनको देंगे कि ये संकीर्तन, प्रसाद, इस तरह का गायन और नृत्य इस तरह का देंगे, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, तो इस तरह से फिर हम भक्त बना सकते हैं। फिर आगे है कि शुद्ध भक्त के निर्देशन में जो भी ये कार्य, हमको जो भी कार्य करने हैं, अगर हम पर्सनल लेवल पर भी कर रहे हैं कोई कार्य, तो हमको गुरु के निर्देशन में ही करना है। तो भक्ति भी हमें सीखनी है, तो जो शुद्ध भक्त बताए गए हैं कि कौन होते हैं शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त की सबसे अच्छी लक्षण तो बताए हैं, जब अर्जुन पूछता है ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में, अर्जुन प्रश्न करता है, तो भगवान एक एक करके सारे गुण उनके बताते हैं कि आध्यात्मिक चेतना उनकी कैसी होनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम सुनते हैं कि कौन है, कौन गुरु बनने लायक है, तो इन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि कौन गुरु बन सकता है। तो शुद्ध भक्ति के निर्देशन में ही कोई भी कार्य हमको करना है, भक्ति भी अपनी हमको करनी है तो शुद्ध भक्ति के निर्देशन में ही। क्योंकि अगर हम कर रहे हैं अपने आप को, तो हम समझ लेंगे कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर भक्त हमको कहते हैं कि हाँ आप सही जा रहे हैं या सही कर रहे हैं, यहाँ पे कमी है, आपको ये सुधार करना है, तो फिर हमको समझ में आता है कि हाँ क्या कमी है, क्यों हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, या जो भी कमी आ रही है, तो वो हमको शुद्ध भक्त बताते हैं। इसलिए हमें गुरु करना बहुत विशेष होता है, भक्तों की संगत में ही हमको रहना है। भक्तों के संग में अब पूरा हम लोगों का, मेरा पर्सनल ही है कि जैसे गौर जगन्नाथ प्रभु का जब लिंक हमको मिला था, तो उसके पहले भी हमने जो छोटी पुस्तक थी प्रभुपाद जी की, वो भी हमने काफी पढ़ चुके थे, उसको एक एक दो दो बार भी हमने पढ़ा हुआ था उसको। लेकिन जब संग में पढ़ा, भक्तों के संग में, प्रभुपाद जी ने उसको समझाया, उनको उन चीजों को, बारीकियों को समझाया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी, और ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगी, क्योंकि वो समझ में आ रही थी। तो भक्तों के संग अब जब भागवतम भी पढ़ रहे हैं, भागवतम भी हम एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जब भक्तों के साथ पढ़ रहे हैं तो उसका आनंद अलग ही रस आ रहा है। तो वो आनंद भी आ रहा है पढ़ने में, समझ में भी आ रही है, अब सबको जो आनंद मिल रहा है वो भी रस का अनुभव हमको हो रहा है। इस तरह से ये चीजें जो है भक्तों के संग में जब हम करते हैं, तो हमको जो आनंद मिलता है उसकी तुलना भौतिक चीजों से हम नहीं कर सकते। तो ये अपना पर्सनल अनुभव है। आवाज बंद हो गया माता जी। हरे हरे कृष्णा, वो कॉल आ गई थी। तो इस तरह से फिर हमें गुरु के निर्देशन में ही रह करके भक्तों के संग ही भक्ति करनी है, तो हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति है वो अच्छे से हो पाती है। तो जो शुष्क चिंतन है, भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन, कब जहां पर रस है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो वहां रस ही नहीं होगा, रस के आगार ही नहीं है वहां पर, तो फिर वहां पे तो सूक्ष्म चिंतन ही रहेगा। वहां पर हमको सिर्फ हमने ध्यान किया, चेत भगवान का जो निर्विशेष ज्योति है उसका ध्यान कर लिया,
और प्रकाश को भी समेट लिया। एक बार हमने मान लिया, उस प्रकाश को भी समेट लिया। लेकिन वो आनंद जो हम लोगों को मिलता है भगवान से आदान प्रदान करने में, उस आनंद का जो है कि वो अनुभव, वो ये निर्विशेषवादी या मायावादी ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो भगवान को ही नहीं मान रहे। तो उस रस को वो कभी भी नहीं समझ पाते कि उनमें भगवान की भक्ति करने में रस क्या मिल रहा है। तो वो भक्ति ही अनुभव कर पाते हैं। भगवान भक्तों के संग में भी आनंद लेते हैं, क्योंकि वो अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्तों के संग आनंद लेते हैं आकर के, से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो भक्त भी आनंद लेते हैं और भगवान भी आनंद लेते हैं। तो ये रसों का आदान प्रदान है, तो भक्त ही समझ पाते हैं। निर्विशेषवादी, मायावादी या अभक्त जो है वो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो हमें अपने आप को जो अहंकार आ जाता है कि हमको, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो अगर हम चिंतन कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो हम लोग रीचिंग करते हैं, बोलते हैं, उनसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, कि हम ध्यान योग के जरिए ही भगवान को समझ रहे हैं, तो वही सही है। तो वो उस जगह पे फिर हम लोग छोड़ भी देते हैं। लेकिन तो ये अहंकार, प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि अहंकार को जो महत्वाकांक्षा है, इसको त्याग देंगे तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। तभी हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा सफल हो पाता है। हरे कृष्ण। और कोई ऐड करना चाहे कुछ? प्रभु जी आप। माता जी, आपने आई थिंक पूर्ण रूप से इसको कवर कर लिया, जो जो मैंने भी मार्क किया था इसके अंदर। इसमें इम्पोर्टेंट दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान को, से दान की हमने बात की, दान पे हमने बोला 50% नहीं कर सकते, 10% कर सकते हैं, राइट। वहीं पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो नहीं होता तो हमें एटलीस्ट प्रचार में, उपदेश करने में अपना समय बिताना चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि जो भगवान के नाम और उनके यश का प्रचार प्रसार करता है वो उनको बहुत प्रिय है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि आप सब लोग यहाँ कक्षा में आ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसको अपने तक सीमित मत रखिए। आपके नजदीक में जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपके प्रिय बंधु हैं, घर में परिवार में हैं, उनको बताइए। जैसे हमने कहा ना, एक श्लोक पढ़ रहे हैं, उसमें आपको एक लाइन कुछ प्रिय लगी, ऐसे ही जो भी पूरी कक्षा में आपको 1 2 3 पॉइंट कुछ नए सीखने को मिले या आपको लगे कि अच्छे हैं, उनको आप तब कक्षा खत्म होने के बाद में घर में जो भी व्यक्ति है, आपके पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, कोई और है, इवन घर में कोई काम करने आया वो भी है, उसको बताइए। वो 2 या 3 पॉइंट ही बताइए, ज्यादा मत बताइए। पता है आज मैंने ये पढ़ा भागवतम के अंदर, उससे क्या हो रहा है, आप प्रचार कर रहे हैं, और यही भगवान को बहुत प्रिय है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। तो आप, ये तो साधारण भौतिक ज्ञान के लिए बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि जब हम ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो बढ़ता है। ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है भगवान के विषय में, और लोगों को, आपको सबको पता है, सबको नहीं मिल पता है ये। हमें जो भौतिक ज्ञान है 2 गुना 2 4 होता है, ये सब मिल जाएगा, इसके 1000 ट्यूशन सेंटर भी हैं। लेकिन भगवान का ये जो हम पढ़ रहे हैं ना भागवतम, ये बहुत ही इतना आसान नहीं है कि ये हर जगह उपलब्ध है, लेकिन लोग उसको नहीं पढ़ते। कि कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनके घर में भागवतम रखी है, कई वर्षों से रखी है, लेकिन उन्होंने खोल के नहीं पढ़ी होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसे पढ़ पा रहे हैं। तो उस सौभाग्य को और बढ़ाइए और लोगों को बताइए इसके बारे में। ठीक है, तो ये मैं ऐड करना चाहता था इसको। प्रभु जी आज यहीं पे रुकते हैं। यस माता जी, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाह रहा हो या कुछ प्रश्न हो किसी का तो कर सकते हैं। मैं बस एक चीज और ऐड करना चाह रहा था। जैसे मैंने अभी सभी भक्तों से कल भी अनुरोध किया था, परसों भी किया था, कि कार्तिक मास चल रहा है, तो आप कुछ ऐसा संकल्प लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था। और ये मैं आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था, मैंने और अन्नपूर्णा ने ऐसा सोचा कि हम भागवतम पूर्ण पढ़ने की कोशिश करेंगे इस महीने के अंदर, और एटलीस्ट सिर्फ मीनिंग। तो हमारा कल प्रथम स्कंद जो है, जो सबसे मोटा, एक सबसे तो नहीं कहूँगा, एक वन ऑफ द मोटा स्कंद है, वो हमारा पूर्ण हुआ है 2 दिन के अंदर।
तो अगर हमारा 2 दिन में हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो आप लेकिन और इससे अच्छी चीज क्या है आपको, हमें हमें जो लग रहा है वो भागवतम के आगे क्या आने वाला है, क्या चीजें होने वाली है। जैसे मूवी देखते हैं उससे पहले ट्रेलर देखते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है उसमें क्या क्या है अंदर, और फिर ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है। टीवी सीरियल भी अगर आप लोग देखते थे पहले तो उसमें आता था टीवी सीरियल में क्या क्या होने वाला आगे, तो ऐसा आपको और आपका उत्साह बढ़ेगा भागवतम की ओर। तो इसलिए आप ऐसा अभी नहीं शुरू किया तो प्लीज स्टार्ट कीजिए कुछ ऐसा। प्रभु जी मेरे पास भागवतम नहीं है, स्कंद पुराण है, वो मैंने पढ़ रही है, मैं पढ़ रही हूँ, तो वो मैं पूरी पढ़ सकती हूँ, मतलब वो पढ़ सकते हैं ना? हाँ माता जी आप कुछ भी मतलब हमारा उद्देश्य यहाँ अच्छा। पर भागवतम से है जो हम पढ़ रहे हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो पहले तो अनुरोध है आप कोशिश कीजिए इसको प्राप्त करें। आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोरीवली से बोल रही हूँ मैं, नेशनल पार्क से। हाँ तो माता जी आपके आसपास हमारा मंदिर है, आप जाते हैं मंदिर यहाँ पर? हाँ हाँ प्रभु जी, मैं मंदिर जाती हूँ, संडे को जाती हूँ और सैटरडे को वहाँ पे क्लास है, वो ज्वाइन करती हूँ। ओके, तो वहाँ पर भागवतम हमारे मंदिर में भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं, अगर एक्चुअली प्रभु जी मैं स्कंद पुराण पढ़ रही हूँ, तो वो पढ़ सकते हैं इस मंथ में पूरा, ऐसा जैसे आप बोल रहे हैं कि इतना मैंने 2 दिन में इतना किया, तो मैं यही पूछ रही हूँ कि वो कर सकते हैं ना? माता जी मुझे स्कंद पुराण के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा कुछ भी। लेकिन हाँ ये मैं कहना चाहूंगा, या तो भागवतम या भगवत गीता, क्योंकि ये जैसे हमने परसों चर्चा की थी, कार्तिक महीना राधा रानी को बहुत प्रिय है, और जो राधा रानी को प्रिय है ठाकुर जी को और ज्यादा प्रिय है। तो उनसे रिलेटेड, दामोदर अष्टकांग मतलब दोनों टाइम करते हैं, सुबह शाम हाँ दोनों टाइम में वो तो रीड आप करती कीजिए, हूँ। लेकिन शास्त्र अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए हम कह रहे हैं, अगर आपके पास भगवत गीता होगी प्रभुपाद जी हाँ की, हाँ, भगवत गीता है मेरे पास तो प्रभु आप जी। भगवत गीता को पढ़िए पूरा। उसके मीनिंग जो है वो 800 श्लोक है, वो तो आसानी से पढ़े जा सकते हैं। यस तो यस। आप पढ़ ली तो उसका एक ओवरव्यू आएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अन्यथा भागवतम से भी कर सकते हैं। ठीक है, हरे ओके प्रभु जी, कृष्ण, आपका और मैं स्वागत ये पूछना चाहती थी, है। हाँ जी। जैसे कि अभी आप बोल रहे प्रचार करें, अच्छा मतलब किसी से, भक्त से, अपने फैमिली से, बट हम लोग प्रचार करते तो मतलब वो बोलते ज्यादा ज्ञान मत बांटो, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, ऐसे मतलब रिपीट ऐसे क्वेश्चन करते, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, घर वाले भी रहते हैं, सब कुछ भी रहते हैं, मतलब वो आध्यात्मिक में नहीं जुड़े हुए हैं, तो फिर मतलब हम लोग की इंसल्ट होती है तो मन दुखता है। हाँ तो इसमें माता जी ध्यान ये रखना है, जो आपने स्वयं बोला कि ज्यादा ज्ञान मत बांटो, है ना। तो नमक जितना आप तो खाना बनाते हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है इस बारे में। खाने में जितना नमक डलता है ना उतना ही ज्ञान देना है। इसलिए मैंने क्या बोला आपको, 1 2 3 मैक्सिमम 3 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं बताना कि अच्छा मैंने ये सुना ये सुना ये सुना। तो फिर वो नमक ज्यादा हो जाता है खाने में, और फिर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली जिनको पता ही नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता जिनको ये, यस राइट। यस, यही मेरे लिए तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि उनको कुछ पता नहीं है, मैं बताती हूँ तो वो बोलते हैं ज्यादा हाँ ज्ञान मत बांटो। तो आप सिर्फ कोशिश कीजिए 1 2 पॉइंट जो आपको सबसे विशेष लगे है ना, आज आपने कुछ सीखा आज। और इसलिए इसलिए मैंने हर बार बताया सबको नोटबुक पेंसिल रखनी चाहिए अपने पास, नोटबुक हाँ पेन। हाँ, मैं यही हमेशा रखती हूँ, नोटबुक में हाँ तो लिखती हूँ, कल आपने आप 3 गुण बताए हाँ तो थे। आपने जो भी नोट किया उसमें से 2 या 3 जो आपको विशेष पॉइंट लगे ना, वो भी ऐसे ही बातों बातों में। और ये मत बोलिए कि आप उनको सिखा रहे हैं, बोला आज मैंने सीखा। ओके आप ओके तो प्रभु बोलेंगे ना जी। मैंने सीखा, तो आप उनको ज्ञान नहीं बखा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं मैंने कुछ सीखा आज। जैसे स्कूल यस में यस। बच्चा आता है, बच्चा आके बताता है आज पता है मैंने ये सीखा, मैडम ने ये सिखाया। तो हम उसको ये थोड़ा ना कहते हैं कि अरे ज्ञान को बखा रहा है। हाँ तो वही, अगर वही छोटा बच्चा आपको बोलने लगे अरे आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आपको तो ऐसे करना चाहिए, तो आपको कह रहे तू छोटा छोटा अपने बन के रह, राइट। तो जब हम यस सामने यस। वाले को सिखाना चाहते हैं तब उसको लगेगा कि मुझे ज्ञान दे रहे हो। लेकिन जब हम ये बताएंगे कि ये मैंने सीखा, तो वो भी शायद सीख जाए उससे। ये समझ में आया, आपने क्लियर कर दिया, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। अभी जो आप बता रहे हैं ना, यही बात मैंने अभी, आए थे मेरी बड़ी दीदी आए थे घर पे, जिठानी मेरी, तो मैं क्लास लेते लेते मैंने वो ऐसी बात चल रही थी कि मेरे भाई नहीं हो पा रहा, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, मैंने उनको बोला कि आप भक्ति करो, कह रही मेरी आंख सुबह सुबह खुल जाती है। मैंने कहा क्या करते हो, कह रही काम में लग जाती हूँ। मैंने कहा काम में बाद में लगा करो, आप पहले थोड़ा भगवान, कार्तिक का महीना चल रहा है, आप भगवान का पूजा करा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया करो। तो और मैंने उनको ये भी बताया कि वो कह रही थी भी बेटा सेट नहीं हो रहा, मुझे चिंता हो रही है। मैंने उनको वही बात बोली कि अभी मैं क्लास ले रही हूँ ना, तो उन्होंने यही बताया है कि अगर हम कष्ट में होते हैं तो भगवान को हमारे से ज्यादा कष्ट होता है। ये आपने भी बताया था ना थोड़ी देर पहले प्रभु जी। यस यस माता जी तो ने हाँ।
मैंने उनको बोला आप भक्ति करो, उनके ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप देखेंगे। एग्जैक्टली माता जी, यही करना है हमें, और कुछ नहीं करना। हाँ जी। बहुत छोटे छोटे मिनी पैकेट्स में ज्ञान का प्रचार करना है। मैं छोटी छोटी बातें ही मैं उनको बताती रहती हूँ, जब वो आती हैं तो मैं उनको Correct. बताती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इंदुलेखा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जो माता जी बोल रहे थे ना कि फिर अपने को बुरा लगता है, तो शुरू शुरू में तो लगता है प्रभु जी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, बताते जाएंगे लोगों को, फिर वो चीजें भी कम होती जाती हैं। फिर जितना आप लेक्चर सुनते जाएंगे गुरुओं के, तो वो खुद ही बताते हैं फिर आपको कि वो आपकी चेतना जैसे जैसे शुद्धि होगी, फिर ये बुरा वगैरह भी नहीं लगेगा। तो आपको यही लगेगा कि मुझे तो उसको देना है, उसके ऊपर आपको दया आनी चाहिए कि वो नहीं ग्रहण कर पा रहा है। तो आपकी स्टेट वो हो जाएगी कि फिर आपको लगेगा कि आपको बुरा तो लगेगा ही नहीं, फिर आपको ये लगेगा कि उसको मुझे देना है एनी हाउ। उसके ऊपर आपको दया आई, करुणा करने लगेंगे आप। तो ये धीरे धीरे स्टेप आते हैं। तो ऐसा शुरू शुरू में तो बहुत बुरा ही लगता है, कोई अगर नहीं सुन रहा है तो ये तो अपने को बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेज आ जाती है कि फिर आप बोलना शुरू करते हो, तो फिर आपको फिर सुनते हैं फिर लोग, ऐसा भी आ जाएगा। यस मैम, ये बात मेरे साथ हमेशा होती है। मैं अभी 1 साल से जुड़ी हुई है। मैं सुबह उठती हूँ, मतलब 1 साल हो गया, सुबह 3:30 बजे मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करती हूँ, और मतलब लड्डू गोपाल की सेवा जो कुछ मुझे करना रहता है, तो घर वाले बोलते हैं इतनी जल्दी उठ के करती क्या है, क्या मिलता है तुझे भगवान का करने में। तो मुझे जो फीलिंग सुबह, कभी कभी संडे के दिन नहीं उठती तो वो फीलिंग आती ही नहीं, सुबह आती है भगवान को, मतलब एक ऐसा लगता है कि क्या आपकी आवाज कट रही है माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कट कट के आ रही है एक शब्द बस। हेलो। चलिए क्लास समाप्त करते हैं, आज 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। वांछा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो